वार्ड 1 से जो है वो आज एक बहुत बुरी खबर आई, जहां पर एक एक्सीडेंट में जो है वो 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत जो है वो मौके पे ही हुई है, लेकिन दूसरा शख्स जो है उसको बचाया जा सकता था, लेकिन वहां पर जो है वो कोई डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं था। इसकी वजह से जो है वो एक शख्स की फिर मौत हो गई और अभी 2 जो शख्स इंजर्ड है उनके बारे में भी जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनकी कंडीशन क्या है। हालांकि हमें बताया गया कि वो स्टेबल है, लेकिन अगर जहाज सुबह गया, वेदर ठीक हुआ तो शायद जो है वो उनकी जान बचाई जा सकती है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनकी जान जो है वो बचाए, जिसमें एक लड़की, नौजवान 25 साल लड़की भी जो है वो शामिल है। अभी हमारे पास खबर आ रही है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की रिकमेंडेशन पर जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है हमारे डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह साहब ने जो है वो 2 डॉक्टरों को जो है वो सस्पेंड किया है और उसमें एक डॉक्टर की टर्मिनेशन का जो है वो प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं इन 2 ऑर्डर्स पे आऊँगा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 2 डॉक्टरों की बात नहीं है, बल्कि पूरा मेडिकल स्टाफ जो मैक्सिमम वहाँ पर डॉक्टर पोस्टेड है वो इस वक्त या तो किश्तवाड़ में बैठे हैं, या जम्मू में बैठे हैं, या श्रीनगर में बैठे हैं। अगर ये इन 2 डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन होता है तो ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन क्या ये सिलेक्टिव एक्शन जो है वो जायज ठहराया जा सकता है, जबकि वहां पर इनके अलावा और भी डॉक्टर जो है वो मौजूद है। मैं डॉक्टरों की बात नहीं करूंगा, मैं इस वक्त बात करूंगा कि वहां पर अगर देखा जाए पुलिस और आर्मी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है, और अगर कोई लोकल एम्प्लॉय वहां का होगा, शायद अगर वो मजबूरन घर में बैठा होगा वहां पर तो वो दूसरी बात है, लेकिन ड्यूटी के लिए स्पेशली जो है वो वार्ड 1 में कोई नहीं बैठा होगा। और मड़वा से भी जो है वो एब्सेंटिज्म कल्चर के जो है वो खबरें आ रही हैं और लगातार आती रहती है। और मैं बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जहां पर डीडीओ जो है वो जो ये मुलाजिम है उनकी तनख्वाह जो है वो कुछ तनख्वाह जो है वो उनसे उसका हिस्सा लेते हैं और फिर पूरी अटेंडेंस देकर जो है वो उनकी तनख्वाह रिलीज होती है। हमारे पास एक रजिस्टर भी आया है जिसमें एक डॉक्टर साहिबा है जिसका पूरा जो रजिस्टर जो है वो दिसंबर और जनवरी की अटेंडेंस से जो है वो खाली है, और हमने जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से हमने उनको वो जो है वो फॉरवर्ड किया है और वो उसको वेरीफाई करके जो है हमें उम्मीद है कि उसमें एक्शन लिया जाएगा। मैं बता दूं कि जो ये ऑर्डर्स 2 ऑर्डर्स आए हैं, इसमें एक ऑर्डर है एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर ज़हूर अहमद जो कि मेडिकल ऑफिसर है RBSK नेशनल हेल्थ मिशन JNK, और उसकी टर्मिनेशन का जो है वो प्रोसेस भी जो है वो शुरू किया गया है। और मुझे बताया गया है कि डॉक्टर ज़हूर जो है वो शायद कल ही किश्तवाड़ पहुंचे हैं और इनको ज्यादातर ड्यूटी जो है वो स्कूल के रिलेटेड जो है वहीं पर जो है उसके रिलेटेड ही जो है जो बच्चों के रिलेटेड हेल्थ है उसमें जो है ये उनको जो है वो लगाया गया। लेकिन अगर ये इस वक्त किश्तवाड़ में है और कल ही आए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको मौका जो है वो देगी जरूर सुनने का, जो कि एक इंसाफ का तकाजा है। और इसमें यह बताया गया है कि जो पेंडिंग इंक्वायरी है डॉक्टर ज़हूर अहमद को जो मेडिकल ऑफिसर है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उनको जो है वो अटैच किया जाता है ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर किश्तवाड़ विद इमीडिएट इफेक्ट, और जो मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन है उसको कहा गया है कि वो इमीडिएटली टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ सर्विस जो है इस डॉक्टर की जो है वो शुरू करे फॉर डिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा एक और डॉक्टर जो है वो जिसकी सस्पेंशन की गई है उसका नाम है डॉक्टर नदीम अहमद तांत्रे, मेडिकल ऑफिसर PIC आफ्ती। इसमें बताया गया है कि पेंडिंग इंक्वायरी और जो डिलेक्शन ऑफ ड्यूटी जो है डॉक्टर नदीम अहमद तांत्रे की तरफ से उसको जो है वो विद इमीडिएट इफेक्ट जो रूल 31 जो है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल अपील रूल्स 1956 के तहत जो है उसको सस्पेंड किया गया है और उसको जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में जो है वो अटैच किया गया है। इसके अलावा जो है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू को बताया गया है कि वो 2 डॉक्टर जो है वो इंटरनल अरेंजमेंट बेसिस पर जो है वो इंश्योर करे कि PIC आती में जो है वो डाले और वो फुली फंक्शनल रहे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरे पास लिस्ट आई है वहां पर जो है वो तकरीबन
जो है वो 4 डॉक्टर जो है वो पोस्टेड है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वहाँ पर जो है वो अब ये चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो देखेगी, जो गवर्नमेंट है ये उसका काम है। जो 4 डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है, जिसमें मैंने बताया कि एक का रजिस्टर हमारे पास आया है जो कि टोटली ब्लैंक है, एक डॉक्टर का बताया जा रहा है वो अटैच है यहाँ पर। बाकी जो 2 डॉक्टर है डॉक्टर नदीम के अलावा वो कहाँ हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही बताएगा, क्योंकि मेरी भी जो है वो रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो डायरेक्शन दे और एक स्पेशल टीम जो है वो मड़वा और वाड़वन में भेजे और देखे कि वहां पर इस वक्त कौन से ऑफिस जो है वो फंक्शनल है। और साथ में जो गवर्नमेंट है और चीफ सेक्रेटरी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो जितने भी एम्प्लॉइज मड़वा वाड़वन में और दक्षिण में पोस्टेड है उनकी लिस्ट को जो है वो पब्लिक किया जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन डॉक्टर, कौन एम्प्लॉय, कौन टीचर या कौन मास्टर, कौन लेक्चरर, कौन प्रोफेसर या कौन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कौन ब्लॉक डिपार्टमेंट का जो है वो वहां पर जो है वो पोस्टेड है। और हम देखते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय पोस्टेड है आज किश्तवाड़ के बाजारों में फिर रहे हैं, जम्मू में फिर रहे हैं, वहां पर है, कश्मीर में है, जबकि लोग जो है वो मड़वा और वाड़वन में सफर कर रहे हैं। हमें वाड़वन जो है वो एक करप्शन का हब है और जो भी एम्प्लॉइज है वहां पर कोई ड्यूटी नहीं दे रहा है, कोई वहां ऑन ग्राउंड काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट कमिटेड है, करोड़ों रुपए जो है वो दे रही है। हमारे पास पिछले दिनों एक खबर भी आई हुई है कि ब्रायन में जो है वो एक क्रिकेट पिच बनानी थी तो 30-40 हजार का खर्चा किया गया है, तो 6.5 लाख के करीब जो है वो पैसा निकाला गया है। मैं उसमें भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि ये जो है इसमें कितनी सच्चाई है और ये मामला क्या है, और हम जरूर जो है मैंने ये कुछ सीनियर आरडीडी के ऑफिसर्स की नोटिस में भी जो है वो लाया है कि वो इस चीज को जो है वो देखे, जो ये ब्रायन वाली खबर मेरे पास आई है इसमें कितनी सच्चाई है, और वो जाकर वहां पर चेक करें। अगर ओवरऑल हम मड़वा और वाड़वन की बात करें, अल्लाह ही हाफिज है। मुलाजिम जो है वो घर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, यहाँ पर किश्तवाड़ में बैठकर बड़ी बड़ी महलें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, जबकि मड़वा और वाड़वन के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। अगर हम मुलाजिमों पे खर्च करने वाली तनख्वाह का हिसाब अगर हम उसको जमा करेंगे, उतने में शायद मड़वा और वाड़वन की सारी पॉपुलेशन को लाकर किश्तवाड़ में जो है वो बिठाया जा सकता है सर्दियों के मौसम में, और उनके खर्चे जो है वो गवर्नमेंट उठा सकती है। और जितना तनख्वाहों पर लगाते हैं जो खर्चा उन लोगों पर यहां पर आएगा उसमें भी जो है वो कुछ पैसा बचेगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की जरूरत है कि जो वहां पर एब्सेंटिज्म कल्चर है उसको कैसे टैकल करे, और एक स्पेशल टीम भेजकर, पुलिस की टीम भेजकर, आर्मी की टीम भेजकर जो इस वक्त वहां ग्राउंड में मौजूद है, और वो दफ्तरों में भेजे लोगों को, इन लोगों को, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, सीआईडी के लोग आपके वहां पर है, इंटेलिजेंस के लोग आपके वहां पर है, आप उनसे जो है वो मुलाजिमों का अटेंडेंस जो है वो चेक कराइए, ताकि जो मुलाजिम इस वक्त किश्तवाड़ में बैठकर ऐश कर रहे हैं और ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, मड़वा और वाड़वन के लोग सफर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।